नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे कार्नेटिक वॉर या कर्नाटक वार कह लो एंड ट्रीटीज। तो इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं? तो हम इसमें कवर करने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्नेटिक वॉर कब हुई थी, उसका ईयर याद करेंगे ट्रिक से। उसके साथ साथ जो तीनों ट्रीटियां हुई थी उसकी डेट याद करेंगे, कैसे कनेक्ट करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से, कार्नेटिक वॉर से। और उसके बाद हम ये याद करेंगे कि कौन कौन सी बैटल हुई थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, सेकंड में और थर्ड में। सिंपल, जैसे सेंट थॉम जो बैटल हुई थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, ऐसी बैटल ऑफ अंबर हुई थी, बैटल ऑफ वाडिवॉस हुई थी। ये तीनों कैसे और कब हुई थी इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। और लास्ट में हम टेस्ट लगाएंगे जिससे सारी ट्रिकें हमें 100% याद हो जाए। तो आखिरी तक देखिए पूरी तरह से इसे याद करने के लिए। और ये एक टफ टॉपिक है तो इसे हम 100% क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई क्यों थी, कब कब हुई थी और याद करना डेट क्यों जरूरी है। तो देखो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 में हुई थी, 1748 तक चली थी और 48 में ट्रीटी ऑफ एलिक्सला चैपल हुई थी। सिंपल है। तो अब देखो, हमको 46 भी याद करना है, 48 भी याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई ट्रीटी जो हुई थी वो लास्ट में हुई थी। ऐसी इसमें सेकंड में 1749 में हुई थी, 1754 में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी लास्ट में हुई थी, इसलिए हमको ये दोनों डेटें याद रखनी पड़ेंगी। ऐसी तीसरी में भी है, 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी और 1756 में थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ था। सिंपल है। तो एक्चुअली हम डीप में नहीं जाएंगे, हम आज सिर्फ ईयर, ट्रीटी का ईयर और बैटल का ईयर याद करेंगे ट्रिक से। तो चलो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में। कैसे इसका ईयर याद होगा हम लोग को? तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, देखो कार्नेटिक वॉर जो थी वो कर्नाटक क्षेत्र में हुई थी, इसलिए कर्नेटिक वॉर नाम था। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अब हुआ किसके किसके बीच में था? तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। क्यों हुई थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? तो भाई ऑस्ट्रिया देश जो है वहां के जब उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी जो मारिया थेरेसा जिनका नाम था वो गद्दी पे बैठ गई। अब कुछ राजाओं को, कुछ देश के राजाओं को ये मंजूर नहीं था कि कोई भी लेडीज गद्दी पे बैठे। वो चाहते थे मेल ही किंग बने। उसमें फ्रांस भी था और ब्रिटिश चाहता था कि नहीं, मारिया थेरेसा मतलब ओमेन भी रानी बन सकती है और वही रानी बनी रहे। तो इसलिए फ्रेंच और ब्रिटिश दो गुट में बट गए और भी देश जुड़ गए इनमें और वॉर शुरू हो गई। और उस वॉर का असर इंडिया में भी फैला। तो ये हुई शुरू फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। समझ गए? सेकंड कार्नेटिक वॉर क्यों हुई थी? तो सेकंड कार्नेटिक वॉर इसलिए हुई थी क्षेत्र में राजा को लेके। मीन्स इंडिया में कर्नाटक और हैदराबाद दो जगह फ्रांस चाहते थे कि उनका राजा बैठे और ब्रिटिश चाहते थे उनका राजा बैठे। जैसे कर्नाटक में चाहते थे ब्रिटिश कि मोहम्मद अली बने राजा, लेकिन नवाब बने, लेकिन फ्रांस चाहते थे कि चंदा साहब बने। ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ था? तो थर्ड कार्नेटिक वॉर यूरोप में 7 साल जो युद्ध चला ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में है, उसका नतीजा था जो कि इंडिया में भी हुआ। कॉलोनियल वॉर, जहां जहां कॉलोनी थी हर जगह हुआ। वही नतीजा था कि थर्ड कार्नेटिक वॉर इंडिया में भी हुआ, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। तो चलो थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड समझ लिया। अब हम चलते ईयर में। और तीसरे कार्नेटिक वॉर में टोटली फर्स्ट फ्रांस ने जीता था। ठीक है। वैसे तो माना जाता है इसकी कोई भी मतलब कोई विक्ट्री किसी की नहीं हुई थी। ठीक है। लेकिन शुरू में फ्रांस ने मद्रास कैप्चर कर लिया था। ठीक है। बाद में ट्रीटी के बाद छोड़ दिया। लेकिन जब थर्ड वॉर हुआ तो टोटली फ्रांस हार गया और इंडिया में ब्रिटिश का पूरा प्रभुत्व हो गया। ठीक है। और फ्रांस बस एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रह गई। चलो अब याद करते हैं इसको। अब 1746 में चलते हैं। 1746 से 1748 तक कैसे हमको याद रहेगा, तो आओ देखते हैं ट्रिक।
तो हमको ये याद रखना है कि सस्ती चाय छोड़ दो, सस्ती चाय छोड़ दो। बस हर घर में कोई ना कोई चाय पीता है, हो सकता है वो तुम ही हो जो पिए जा रहे हो लगातार। तो बस यही याद रखना है कि सस्ती चाय छोड़ दो। अब देखो इसको हम कनेक्ट कैसे करना हमको। तो हम हर वर्ड के फर्स्ट वर्ड से, ठीक है, एक लेटर लेंगे, ठीक है, हर वर्ड के, और लेटर सिर्फ एक लेंगे, मीन्स लेटर नहीं नंबर कह लो, हाँ नंबर एक लेंगे। तो नंबर क्या रहेगा, एक नंबर अगर लोगे तो 1 से 9 ही तक हो सकता है एक नंबर, उससे आगे तो जा नहीं सकता है। तो चलो अब हमने पहले की ट्रिक याद की, सस्ती चाय छोड़ दो। तो स से कौन सा नंबर आएगा, तो 7 आएगा, च से 4 आएगा, छ से 6 आएगा, और द से 2 आएगा, यही आएगा ना। अब देखो स से 7 ही आएगा, 1 से 9 तक तुम देखो तो आ से 1 आएगा, द से 2 आएगा, त से 3 आएगा, च से 4 आएगा, प से मतलब हर उससे प से 5, छ से 6, स से 7, एक ही वर्ड आएगा, अ से 8 और न से 9, एक ही नंबर आएगा, ठीक है, हर वर्ड से। तो चलो, तो मीन 746 ये हो गया। बस हमको यहाँ पे 2 लगा देना है, ठीक है, लगा दिया 2। अब देखते हैं, तो देखो 746 हमको ये मिल गया, ये है 746, और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 70 48 मीन्स 748 आ गया। आगे 1 लगाना है तो सबको याद है, ठीक है, भूल भी गए तो कोई मतलब नहीं है, 746 आएगी डेट उसमें रहेगी, मार दोगे, याद हो गया, सिंपल था। ऐड कर देना है तो +2 के बाद 48 आ जाएगा। यहाँ पर ट्रीटी हुई थी, एलेक्सला चैपल ट्रीटी, यहां से वॉर स्टार्ट हुई थी। सिंपल, कुछ नहीं करना था, सस्ती चाय छोड़ दो बस याद करना था। अब सेकंड कार्नेटिक वॉर की हम ट्रिक देखते हैं। तो यहां पे भी वही ट्रिक है, सस्ती चाय, बस ये है ना पीना। सिंपल, स से कौन सा नंबर बनेगा, 7, च से 4, न से 9, प से 5। वहीं यहां पे भी करेंगे, प्लस लगा देंगे, देखो आ गया हमारा 749 आया, और अगर 5 जोड़ दोगे तो 754 आ गया, ठीक है। तो मीन्स हमको ये डेट भी याद हो गई ना। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कोई नहीं होगा, सस्ती चाय छोड़ दो पहले का है, सस्ती चाय ना पीना दूसरे का है। अब तुम कहोगे कि कहीं यार दूसरे का पहले में ना मिक्स हो जाए, तो चलो उसके लिए भी कुछ देखते हैं, तो वो ट्रिकी में है। देखो सस्ती चाय तो दोनों तरफ आ रहा है, छोड़ से अलग है, छोड़ दो और ना पीना, यही है ना। तो अगर हम सस्ती चाय दोनों में, तो सस्ती चाय तो लिखना ही है। 6 का देखे तो 6 आ रहा है, 9 का देखे तो 9 आ रहा है ना। 6 छोटा है तो फर्स्ट कार्नेटिक वार, 1 भी छोटा है, सेकंड कार्नेटिक वार, 2 बड़ा है तो 9 भी बड़ा है, मतलब सस्ती चाय ना पीना, 9 का 9 आ रहा है तो सेकंड कार्नेटिक वार में होगा। सिंपल है। अब आगे देखो, समझ में आ गया ना। अब तीसरे की ट्रिक हम देखते हैं। तो तीसरे थर्ड कार्नेटिक वॉर की ट्रिक है, सस्ती चाय छोड़ो साथी, ठीक है, सस्ती पीना छोड़ो साथी, ठीक है, सस्ती पीना छोड़ो साथी। मान लो तुम्हारा साथी पीता है बहुत, और वो पीता है पौवा, ठीक है, तो तुम उससे बोल रहे हो कि सस्ती पीना छोड़ो साथी, ठीक है। यहां दारू की बात होने लगी है, ठीक है, अभी दो तक चाय की बात चली थी, अब सीधे दारू की बात आ गई। चलो, तो हम यहां पे भी वही करेंगे, स से 7, प से 5, छ से 6, स से 7, ऐड सब में किया था, यहां पे भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या बना, 756 से 763, 7 जोड़ोगे उसमें 63 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1753 से 1763 तक थर्ड कार्नेटिक वॉर चली। सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, बस 3 चीजें याद रखनी थी। फिर से एक बार रिवाइज कर लो। पहले का क्या किया था, सस्ती चाय छोड़ दो, दूसरे का सस्ती चाय ना पीना, तीसरे का सस्ती पीना छोड़ो साथी। तो तीसरी ट्रिक जो है वो तुम अपने दोस्त से कह रहे हो, इसलिए आखिरी में लग जाएगा साथी। बस ये 3 याद कर लो, सारी डेट याद हो जाएगी। 3-4 बार रिवाइज करो, एकदम 100% हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कार्नेटिक वॉर तो हमने याद कर ली, ईयर कब हुआ था।
अब उसके बाद एक चीज और फंस रही है कि भाई एलिक्सला चैपल ट्रीटी हुई थी, पौंडीचेरी हुई थी और पेरिस हुई थी। तो अगर पूछ दे तुमसे, जो कि पूछता है कि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी किस वॉर में हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दे, तो तुम क्या मारोगे? मीन्स इसकी भी कुछ एक कनेक्टिंग ट्रिक होनी चाहिए कि चट से मार दे कि पौंडीचेरी सेकंड में हुई थी। चलो देखते हैं। तो हम याद करेंगे एसीपी प्रद्युमन, ठीक है? क्या याद करना है? एसीपी प्रद्युमन। अब एसीपी प्रद्युमन याद आया कुछ? सीआईडी का जो बॉस था एसीपी दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, समझ गए? तो सबने देखा होगा सीआईडी, और एसीपी प्रद्युमन का नाम भी याद होगा। तो ये सीआईडी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? सीआईडी मीन्स सीआईडी से कनेक्ट कर लिया हमने, और सी से हो गया कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर मतलब सी से सीआईडी, सी से कार्नेटिक, मतलब एसीपी प्रद्युमन जो है वो सीआईडी के हैं, उसको हमने सी से कनेक्ट कर लिया कार्नेटिक वॉर में। इसलिए हमको ये एसीपी प्रद्युमन नाम जीवन भर अब याद रहेगा, ठीक है? अब चलो देखते हैं। ए से हो गया एलिक्सला चैपल, सी से हो गया चेरी, क्या हो गया? चेरी। चेरी से हो गया पुंडीचेरी, ठीक है? पी से हो गया पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस। सिंपल था, फर्स्ट सेकंड सी और थर्ड, जैसे नंबरिंग है वैसी वॉर भी है, ठीक है? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड थर्ड, सिंपल। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अगली चीज। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कई बार पूछा जा चुका है कि बैटल ऑफ सेंट थॉम, बैटल ऑफ अंबुर और बैटल ऑफ वंडीवॉस किस वॉर से रिलेटेड है, या किस कार्नेटिक वॉर में हुआ, या कब हुआ, ठीक है? तो ये भी टफ क्वेश्चन में आएगा, लेकिन कई बार आया है और बार बार आता रहता है। पहले तो इसकी डेट पूछते हैं, फिर इसकी डेट पूछते हैं। तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे याद करें। तो देखो, सेंट थॉम जो है थी वॉर, वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हुई थी, ठीक है? क्या हुआ था? तो भाई जब फ्रेंच ने कब्जा कर लिया था मद्रास को, तो मद्रास में अनवरुद्दीन का शासन था, वो वहां के नवाब थे। तो उन्होंने फ्रेंच से कहा कि भाई छोड़ दो मद्रास, लेकिन फ्रेंच ने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो अनवरुद्दीन ने अटैक कर दिया और फाइनली वो हार भी गए थे, इसलिए फ्रेंच की विक्ट्री हुई थी। तो मीन्स उसको कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम, और यहीं से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुई थी। मीन्स 1746 स्टार्टिंग में ही बैटल ऑफ सेंट थॉम हुई थी। समझ गए बात को? अब देखो, बैटल ऑफ अंबर कब हुई थी? तो ये 1749 में हुई थी। 1749 से सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो रहा है, जिसकी हमने ट्रिक से कराया है, तो वो तो याद रहेगा। तो अंबर सेकेंड से रिलेटेड है, जो 49 में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? मतलब स्टार्टिंग में ही ये वॉर स्टार्ट हो जा रही, ये वॉर भी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही। लेकिन बैटल ऑफ वैंडीवॉस जो है वो 1716 में हो रही है। मीन्स स्टार्टिंग में ना हो रही है, ना एंड में हो रही है, ये कहीं बीच के आसपास हो रही, ठीक है? तो अब देखते हैं इसको याद कैसे करना है हमको। तो देखो, सिंपल सी ट्रिक है। आई सॉ 16 टाइम फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है? मतलब मैंने 60 बार देखी 100, बस तुमको 100 याद रखना। 100 मतलब देखना, मैंने 60 बार देखी फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है? तो अब 100 से हो जाएगा सेंट थॉम, जो कि हुई थी स्टार्ट में, स्टार्टिंग कह सकते हो ना, मीन्स 46 में, 1746 में जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुई थी। ए जो था SAW, ए से अंबुर याद रखेंगे, ये भी सेकेंड कार्नेटिक वॉर के स्टार्टिंग में हुई थी। W से हम याद रखेंगे बैटल ऑफ वैंडीवॉस, और 16 टाइम इसमें रखेंगे कि आई सॉ 16 टाइम्स, ठीक है? तो वैंडी 16, W16 को हम लेंगे, तो वैंडी वॉस 1716 हो गया। मतलब हमको ये डेट याद हो गई हमेशा के लिए, ठीक है? 1716 W60 से, ठीक है? तो हमें याद बस इतना रखना है कि आई सॉ 16 टाइम्स SAW 16 टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो S हो गया फर्स्ट से कनेक्ट,
ए हो गया सेकंड से और W60 हो गया थर्ड से। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। अब चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एमसीक्यू पे, जहां हम जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लेंगे कि कौन सी ट्रिक लगी थी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसको देख भी लेंगे कि याद हुए हैं, कुछ ट्रिक याद हुई है कि नहीं हुई है, सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहला कार्नेटिक वॉर कब हुआ था। तो क्या याद किया था कि सस्ती चाय छोड़ दो, यही ट्रिक थी। से क्या हमने लिया था 7, से 4 ही बनेगा, 6 से 6 ही हो सकता है, 10 से 2 ही हो सकता है, यहां प्लस लग दिया था, मीन्स 1746 1748। देखो कहां है 1746 1748 फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ठीक है, अब कौन सी ट्रीटी हुई थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, तो एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी का था तो सीआईडी से, तो ए से एलेक्सला चैपल फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड में चेरी से पुंडीचेरी, थर्ड में पेरिस। ठीक है, आओ आगे। विच सिटी वॉज रिटर्न टू ब्रिटिश आफ्टर ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपल, तो भाई फ्रेंच ने मद्रास कैप्चर कर लिया था और वहीं रिटर्न किया था। सिंपल, आगे देखते हैं। विच वॉज द नवाब ऑफ कार्नेटिक ड्यूरिंग फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, तो हमने बताया था अनुरुद्दीन था, जब मद्रास कैप्चर किया था तो यही नवाब था, और इसी ने कहा था कि भाई वापस कर दो फ्रेंच से, लेकिन फ्रेंच ने नहीं किया, इसने अटैक कर दिया और ये हार गए थे। ठीक है, और फ्रेंच जीत गए थे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब देखो अगला क्वेश्चन, द बैटल ऑफ अंबुर इज रिलेटेड टू विच कार्नेटिक वॉर। अब हमने क्या कहा था, कौन सी ट्रिक याद रखना, आई सॉ 16 टाइम फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्नेटिक वॉर, यही कहा था ना। तो एस से हो गया सेंट थॉम, जो कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड, और ये हुआ कब था, स्टार्टिंग में जब वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुई थी। बैटल ऑफ अंबर सेकेंड से है, ये भी स्टार्टिंग में हुआ था जब सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुई थी। W60 1D वॉज 1716 में हुआ, ये थर्ड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है। सिंपल ट्रिक थी, याद हो गई। मीन्स बैटल ऑफ अंबर जो था वो सेकेंड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड था। अब देखो सेकेंड कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन विच ईयर, क्या कहा था, सस्ती चाय ना पियो, यही ट्रिक थी। 7 4 9 5 कहा था, यहां बीच में प्लस, सबके प्लस लगाना, तो 749 से 754, यही बन रहा है ना। देखो 749 से 754। अब देखो कौन सी ट्रीटी ने खत्म किया था सेकंड कार्नेटिक वॉर, तो एसीपी प्रद्युमन, तो सी से चेरी, तो सी से पुंडीचेरी। सिंपल। इन विच ईयर डिड द थर्ड कार्नेटिक वॉर, तो हमने क्या कहा था कि तुम दोस्त से कह रहे हो कि सस्ती पीना छोड़ो दोस्त, यही बात हुई थी। 7 5 से 5 6 से 6, अरे सस्ती पीना छोड़ो साथी, ठीक है, यही था, तो 7 से 7। ठीक है, देखो 2-3 बार रिवाइज करना, याद हो जाएगी। 756 से स्टार्ट हुई थी, और 7 जोड़ोगे तो 763 तक, 1763 तक गई थी ये वॉर, और यहीं पे हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। सिंपल। अब आगे चलो, इन विच ईयर द डिड द ट्रीटी ऑफ पेरिस टेक प्लेस, तो 1763 अभी हमने देखा। बैटल ऑफ वांडी वॉस इज एसोसिएटेड विथ विच कार्नेटिक वॉर, तो हमने क्या कहा था, आई सॉ 16 टाइम्स, तो ये थर्ड कार्नेटिक वॉर था, हुआ कब था 1716 में। W60 याद किया था। अब आओ, तो किससे रिलेटेड है, थर्ड कार्नेटिक वॉर से। विच बैटल इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर प्रूव डिसीजिव फॉर ब्रिटिश विक्ट्री, मतलब कौन सा युद्ध ब्रिटिश लड़ाई जीत के लिए निर्णायक रहा, तो भाई बैटल ऑफ वांडीवास। W60 याद किया था, मीन्स 1716 में हुआ था। सिंपल।
अब इसके बाद देखो, किस कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रेंच का भारत में राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया? तो भाई थर्ड के बाद फ्रेंच का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर एक नई ट्रिक के साथ, फिर एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।